ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 मार्च 2025। तो 8 मार्च है वर्ल्ड विमेंस डे, महिला दिवस। ठीक है, तो सभी महिलाओं को पहले तो दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये मंथन ज़्यादा करके ना माताएं और बहनें ही सुन रही हैं। भाई लोग भी हैं लेकिन शायद कम हो। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ नारी सशक्तिकरण के लिए। ये भगवान की वाणी चलती है मुरली मंथन, इसको सुनते रहिए। ठीक है, तो बाबा ने आज कहे, मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो, बाबा से सच्ची दिल रखो तो बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे। रूहानी सर्विस अर्थात आत्मिक सर्विस। ठीक है, आत्मा से सर्विस। वैसे तो सोशल सर्विस तो हमने बहुत देखा है, सोशल वर्कर से बहुत मिले होंगे, लेकिन क्या ये है ऐसा कि लोग सिर्फ नाम शान के लिए ही सर्विस कर रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, कि किसी का सच में कल्याण हो जाए। वे अपने नाम शान को छुपा के रखना चाहते हो, गुप्त। कुछ लोग होंगे, देखिए मिसाल तो सब जगह होती है, लेकिन ज्यादा करके सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूहानी सर्विस अर्थात आत्मा ही आत्मा की सर्विस कर रही है, कोई शरीर नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर करेगा तो वो शरीर के ही भान में रहेगा। आत्मा कर रही है तो आत्मा की ही कल्याण में होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं का भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो, तभी बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तो है शरीर से परे, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। तो उनका दिल जितना है, उनके आत्मा पे दिल पे चढ़ना है तो आत्मिक सर्विस करनी होगी, आत्मा से करनी होगी। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं, और देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। देही अभिमानी वही आत्म अभिमानी, देही बन जाओ, मतलब शरीर से उपराम, देह नहीं, हम देही हैं अर्थात विदेही हैं। तो ऐसी सर्विस कौन कर सकते हैं, उनकी निशानियां वह पूछ रहे हैं। समझिएगा, जिनका पढ़ाई से और पिता से अटूट प्यार है, जिनका पढ़ाई से और पिता से अटूट प्यार, और पढ़ाई है ये मुरली, वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। जिनका अटूट प्यार है वही कर सकते हैं। वे बड़े शीतल होंगे, किसी से भी अधिक व्यर्थ में, गॉसिप में, डिस्कशन में नहीं जाएंगे। उनका पिता से सच्चा प्रेम होगा, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वे बड़े सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे, सुखदाई होंगे अर्थात उनके वचन, उनकी सोच सबको सुख देगी। और कहते हैं ना कि अम, न्यूटन ने न्यूटन ने एक सेब गिरा तो ग्रेविटी का नियम निकाल दिया, लेकिन इंसान रोज गिर रहा है, किसी ने इंसानियत की खोज नहीं की। हुँ? और एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, ईश्वर के हर निर्णय पर आप मोहर लगाइएगा, क्योंकि और प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि उन्होंने पीड़ा सहने वाले की लिस्ट में रखा है, पीड़ा देने वाले की नहीं, है ना? सुख लेने वाले की लिस्ट में नहीं रखा, सुख देने वाले की लिस्ट में रखा है। तो सुखदाई होंगे वे बच्चे जो पिता से और पढ़ाई से प्यार करते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई, ये मुरली से प्यार करेंगे ना, तभी मुरलीधर हमसे प्यार करेंगे, क्योंकि ये हमारे और उनके बीच की ये कड़ी है, ये पुली है। जैसे कुआं में रस्सी डालते हैं ना, एक चक्र होता है ना गोला सा जो घूमता है रस्सी और बाल्टी के बीच, तो वो पुली है ये मुरली। इसके द्वारा ही हम अंदर जाएंगे भगवान के पास और भर कर आएंगे, है ना? ओम शांति। बच्चों को सर्वे समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। तो सर्विस समाचार सुनना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या सर्विस हो रही है, बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ सर्विस करें, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि रिपोर्ट रखनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। विचार सागर मंथन अर्थात ये जो विचार है ना, ये सागर से कम नहीं है। एक थोड़ी सी कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ बात हो गई, फिर देखिए इस सागर में कितनी हिलोरें आती, कितनी लहरें आती, एकदम जल मग्न हो जाता है, एकदम थल थल होता है ना, चलते रहता है, चलते रहता है। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं व्यर्थ में जितना जाओगे ना, कल भी बोला गया था ना, कि अगर सत्संग में आप काम कर रहे हो, मुरली से काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो वो समय आपकी आयु में काउंट नहीं होगा, आपकी आयु लंबी होते जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा, जो कि
सर्विसेबल बच्चे हैं। मेले और प्रदर्शनी की ओपनिंग भी कराते हैं, किससे कराएँ? ये सब पॉइंट पे चिंतन डलना चाहिए। क्योंकि बड़े-बड़े चीफ लोग आते हैं ना, चीफ गेस्ट लोग ओपनिंग करने के लिए, तो बाबा वही कर रहे हैं। उद्घाटन आदि करते हो तो उसमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे इंतज़ाम करने चाहिए, ऐसे सर्विसेबल बच्चे ना बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। क्योंकि इन सर्विसों से ही तो ये सेवा आगे बढ़ेगी, बेहद तक जाएगी ना, हद से निकल बेहद तक जाएगी कि भगवान आगे हैं। तो पहले तक तो भारत में ही सेवा चल रही थी, लेकिन विदेश में सेवा कैसी हुई, उसके बारे में कुछ मैंने देखा है, जाना है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी प्रकाशमणि दादी, जिनके हाथों में बाबा ने सारा अथॉरिटी देकर गए, ब्रह्मा बाबा जो शरीर छोड़ रहे थे, तो दादी प्रकाशमणि को बुलाया अपने कमरे में, उनके हाथ पे हाथ रख के, जैसे लगा था अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि अब तो वो शरीर छोड़ रहे थे। हुँ? तो उनकी बात है। तो ये है बहुत पहले जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था ना, तो दादी जी और वहाँ पे गई थी सेवा देने के लिए, कुंभ मेले में बताने के लिए। तो वहाँ पे एक मारवाड़ी भाई इनके प्रवचन से, इनकी बोल से ना, ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने यहाँ प्रदर्शनी करने के लिए उनको बुलाया। तो मैंने कैसे मतलब शुरू हुई प्रदर्शनी की बात, पापा ने बोला ना, तो प्रदर्शनियाँ फिर कैसे शुरू हुई? सबसे शुरुआत हुई थी वहाँ कुंभ मेले से। तो मारवाड़ी भाई के यहाँ गई, तो वहाँ पर भी कोई थे जिन्होंने फिर एक हरिद्वार में शिवानंद महाराज जी के यहाँ सत्संग हुआ। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस लगा था जिसमें गंगे दादी और प्रकाशमणि दादी गई। मतलब कैसे लिंक जुड़ता है, पहले प्रयागराज, फिर वहाँ से फिर मारवाड़ी भाई के वहाँ से फिर शिवानंद जी के महाराज के यहाँ कॉन्फ्रेंस में वो लोग गई। तो वहाँ गए, अब वहाँ पर से फिर विदेश की सेवा कैसे शुरू हुई, वहाँ भी कुछ विदेशी लोग थे, तो अब बाबा को पता चला कि विदेशी लोग भी इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने दादी को ना पत्र लिखा। दादी उस समय मुंबई में थी, प्रकाशमणि दादी। तो ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा कि तुम्हें जापान जाना है सेवा के लिए। दादी प्रकाशमणि तो बस उनके पाँव कँप-कँपा रहे थे चिट्ठी पढ़ते-पढ़ते कि उनको तो ना इंग्लिश उतनी अच्छे से आती है और जापान जाना मतलब विदेश जाना मतलब बड़ा उनको लग रहा था। और फिर उन्होंने जब वहाँ आई तो बाबा से बोल रही थी कि बाबा मतलब कैसे होगा? मैं तो कराची पूरा घूम नहीं पाई हूँ। उस समय कराची में थे ना दादा, 1937 की बात है ना, जब पार्टीशन नहीं हुआ था। कराची शहर तक नहीं घूम पाई क्योंकि मैंने 14 बरस तक ना अंदर ही रह के तपस्या की थी, कहीं नहीं निकली थी। तो ऐसे जापान विदेश कैसे, मतलब बड़ा उनके अंदर ना मतलब एक क्या बोलते हैं, हलचल टाइप की थी। और फिर पैसे आदि का भी जुगाड़, क्योंकि बेगरी पार्ट चल रहा था कि दादा ने तो सारा अपना चल अचल संपत्ति सब ट्रस्ट के नाम कर दिया था और अपने पार्टनर को दे दिया, तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो उसी दिन की बात है, क्लास में एक भाई ने एक भाई ने गुप्त रीति से सहयोग देने की बात की, ठीक है? गुप्त रीति से। और उस समय की टिकट जानते हैं, 3000 का टिकट था और उन्होंने 3 जने का टिकट गुप्त रीति से सहयोग करने के लिए कह दिया। तो देखा, शिव बाबा की प्लानिंग थी कि पहले से ही उन्होंने पहले ही बुक कर रखा था, तभी तो ब्रह्मा बाबा को उन्होंने टच किया और कैसे-कैसे सेवा, तुमको विदेश में अब सेवा करनी है, तो परमात्मा का काम है। और 3000 टिकट ना 1100 में मिली और नहीं, उसने पैसे दे दिए इतने, 3000 मतलब दिया, 3000 पैसा दिया। अब टिकट हो कैसे? तो एक और भाई थे, दूसरे किसी क्लास में, तो वो एजेंट का काम करते थे, टिकट का, तो उन्होंने उसकी 3000 को ना 1100 में कन्वर्ट कर दिया। तो देखा, बाबा का काम। और क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो ऐसे भी कम हो गया। तो किस तरह से मैंने शिव बाबा ने मदद की और फिर विदेशों में सेवा, फिर दादी बताती हैं कि जापान के बाद फिर उन लोग हांगकांग गए, इंडोनेशिया गई। तो इस तरह से ना जहाँ भी पहुँचते थे ना वे लोग, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, क्योंकि वो लोग को बाबा ने यही निर्देश दिया, शिव बाबा ने, कि पहले योग कराना। तो लोग वहाँ बैठती थी ना, तो परमात्मा से याद लेकर के उन बच्चों पर डालती थी और उनके योग के वाइब्रेशन से वो लोग ना इनसे टच होते गए। और आज पता है 40-45 कंट्री में ब्रह्मा कुमारी इस तरह से फैले हुए हैं बाबा के बच्चे। तो है ना कितनी मजेदार सर्विस है। तो ऐसे सर्विस शुरू हुई, तो बाबा ने बोला ना, सर्विसेबल बच्चे दिल पे चढ़ते। तो दादियाँ जो जो जिन्होंने जो काम किया, रतन मोहिनी दादी और प्रकाश मोहिनी दादी सब जापान गई थी। तो ये बात, और आज उतने आदि रत्नों में ना एक रतन मोहिनी दादी ही बची हुई है। 104 साल 5 साल उनका हो गया।
कि ठीक है? तो इस तरह से सेवाएँ चल रही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तुम बच्चों को ही है कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुमको इतना कित कदर रहता है ना, इसलिए तो भगवान के बच्चे का गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप-गोपियों से पूछो, है ना? जो देह अभिमानी हो बाबा को याद नहीं करते इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। जब भगवान के दिल पर नहीं है तो फिर दादा ब्रह्मा बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। हाँ, जो उनके दिल पे होंगे तो इनके दिल पर भी होंगे। आज बाबा ने इसको क्लियर कर दिया। बाबा हर एक को जानते हैं, कौन किसके दिल पर राज कर सकता है और किस रीति से कर सकता है। और बाबा को सब बच्चों की कला भी पता है। बहुत बच्चों को सर्विस का शौक होता है, कई बच्चों को सेंटर जमाने का शौक रहता है, सेंटर खोले, कोई को चित्र बनाने का शौक, किसी को पेंटिंग का, किसी को गाने का, मतलब हर तरह के बच्चे बाबा के प्यारे-प्यारे। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाबा की याद में रहकर हर काम करते हैं। ठीक है? हाँ, जो बिल्कुल सर्विस नहीं करते, बाबा का कहना ही नहीं मानते, हुँ? तो क्या करेंगे? अज्ञान काल में भी कोई बच्चा अगर नालायक होता है, तो अपने पिता के दिल पर तो नहीं चढ़ सकता ना, उसको तो कपूत ही कहेंगे और संग दोष में आके खराब हो पड़ा है। तो यहाँ भी वही बात है, बाबा का बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा है, मुरली भी रोज़ पढ़ता है, डायरी में भी नोट करता है, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलता, तो क्या हुआ? दिल पर नहीं चढ़ेगा ना। अच्छे बच्चों को बाबा भी बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं तुम तो बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो, तुम पिता से स्नेह करते हो। तो जो पिता का स्नेही होगा, उसका बोलचाल बड़ा मीठा होगा, सुंदर होगा ना। विवेक ऐसा कहता है भले टाइम है परंतु शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी लग रहा है कि समय का कोई भरोसा, आज तक तो देख ही रहे हैं किस तरह से बैठे बैठे एक्सीडेंट होता है, हार्ट फेल होता है, साइलेंट साइलेंट जो हार्ट जो अटैक हो रहा है, अचानक से रिचुअल्स कर रहे हैं, शादी ब्याह में है, डांस कर रहे हैं, अचानक से गर्दन ढक गया, हो रहा है ना, अचानक होता है। इसलिए सांसों पर भरोसा नहीं है कि आपके पास समय है, नहीं भरोसा है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी प्रैक्टिस हो ही रही है, बिगड़ टाइम बरसात आ जाती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो ये सब तो होना ही है। ठीक है, तो पुरुषार्थ भी करो क्योंकि समय बहुत कम है। ये बाबा कहते हैं बेहद का बाबा तो एक ही बार आते हैं ना, वह लौकिक पिता तो जन्म जन्मांतर मिलता है, शरीर के पिता तो हमको जन्म जन्म मिलते हैं, हर जन्म नए नए मिलते हैं, लेकिन बेहद का पिता, परम पिता एक ही बार मिलते हैं। चारों युग जब बीत जाता है तो संगम पे भगवान आते हैं। सत्युग में भी तुमको पिता मिलता है, देवता वाला पिता मिलता है, लेकिन ईश्वर नहीं मिलते, है ना बड़ी बात। तो बस सदा यही भान में रहे कि हम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं, हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी होगी अपना दूसरे का कल्याण करने की, है ना। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। ज्ञान धन तो बांटना ही है, लेकिन अगर स्थूल धन भी है तो वह भी दान करो, नहीं करते तो उनको कंजूस कहा जाता है, मनहूस कहा जाता है। अब हम सब चेक करें क्या हम इस श्रेणी में है, दान करते हैं, लेकिन दान भी पात्र को देकर करना है। हम्म वो भूखा है उसको भोजन भले दे दो लेकिन पैसे मत दो, क्योंकि पैसे से वो अगर कुछ गलत चीज खरीद लिया, कुछ गलत चीज खा लिया पी लिया तो इसका भी विक्रम चढ़ता है। हम्म? अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वो सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई के अंदर में बहुत, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं, कोई तो बाबा का बहुत शुक्रिया मानते हैं, और कोई एक दूसरे को देकर आज भी जलते हैं, बाबा के बच्चे भी, क्योंकि माया का देहाभिमान बहुत है। कई ऐसे भी जो मुरली सुनते ही नहीं है, कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते, देखा बाबा कंट्रास्ट बताते। कोई है कि सुनते ही नहीं, कोई रह नहीं सकते, बार बार करते हैं, मुरली में ही रमन करते रहते हैं, अपना क्लास वास के जो काम है लौकिक काम किए, कर्तव्य निभाए, उसके बाद मुरली में समा गए कछुए की तरह। कछुआ का खोल है ये मुरली, अंदर समा जाओ और मंथन के लिए विचार सागर चलाते रहो। बस यही है। आगे बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए, बहुतों का कल्याण करना है ना, बाबा को भी यही होना रहता है, सबको ये नॉलेज मिले, क्योंकि सबका बाबा है ना, सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, सबका बाबा है। तो बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ। बाबा मंदिरों में क्यों बोलते हैं समझाने, क्योंकि मंदिर वाले जो भक्त है ना, जो रोज मंदिर जाते हैं या फिर पूजा पाठ में जो रिलीजियस माइंड के हैं, वो बहुत अच्छे से ज्ञान समझेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो रही है और भगवान ने उनको निमंत्रण दिया है, भगवान उनको बुला रहे हैं। हाँ, चाहे वो किसी भी गुरु के इसमें चल रहे हो, लेकिन गुरु श्रेष्ठ हैं जिन्होंने परम सदगुरु का परिचय दिया, शिव का परिचय दिया है। लेकिन अगर साक्षात शिव आ गए हैं
अभी हमें कहाँ जाना चाहिए? शिव के पास ना। जहाँ के हमारे गुरु भी वहीं जा रहे हैं, तो हम भी चले वहाँ शिव के पास डायरेक्ट। तो सबको बताना कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कहाँ गए, कैसे इनको ये राजभाग मिला, मंदिर के दर पर जाकर बैठो, सबको बताओ। हनुमान जी के बारे में बताओ, कैसे इतने निरहंकारी थे, कौन थे, कौन किन्होंने उनको अपनी शक्ति याद दिलाई। हुँ? तो जामवंत, एक-एक बच्चा जामवंत है, जो हर एक को उनकी शक्ति याद दिला रहा है, परमात्मा का परिचय दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ही सारी शक्तियाँ हैं। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते रहते हैं, परंतु अमल में तो कोई बहुत मुश्किल ही लाते हैं। बाबा आज उन बच्चों को पकड़ रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल ही सेवा करते हैं। सर्विस तो बहुत है ना, अंधों की लाठी बनना है, ज्ञान के नैन नहीं है ना। हुँ? जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं होती, तो उनको धारणा भी नहीं होती। हुँ? तो बच्चों को तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, ये कम बात है क्या? हाँ? घर का मालिक तो बन ही नहीं सक रहे हो, विश्व का मालिक बना रहे हैं बाबा। ये कम बात है? याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद नहीं रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। छोटे-छोटे जो पत्ते कोपल निकलते हैं ना, तो कैसे बकरी चबा जाती है। मजबूत बनिए, अपने आगे ना काँटों का झाड़, याद के काँटों का झाड़ लगा ली, ताकि माया उसे घुस ही नहीं सके। परमात्मा की याद का झाड़ लगा लीजिए, ठीक है? तो ये याद है, ये मुरली, मुरली को लपेट लीजिए, मुरली के बोल अपने अंदर ऐसे भरिए कि बात न पूछे, माया को दिखे ही नहीं, पहुँच ही नहीं पाए आप तक, ठीक है? तो अच्छी रीति मत लेंगे ना जो, वही मुझ पद पाएँगे। बेहद की राजधानी जो स्थापन हो रही है, बाबा कहते हैं, तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, लेकिन मैं तो स्वर्ग में नहीं आता हूँ। सही बात है। परमात्मा हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, लेकिन बाबा तो स्वर्ग में नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के क्या करें, वो तो निराकार है ना, वो शरीर धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनको कोई मना नहीं किया है, वो तो सबके मालिक है, लेकिन उन्होंने हम बच्चों की खुशी के लिए शरीर धारण नहीं किया, क्योंकि अगर वो भी शरीर में आ जाते, तो उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता। फिर वो पतित पावन कैसे रहते? एवर प्योर कैसे रहते? क्योंकि देहभान में आने से, शरीर में आने से तो कुछ न कुछ तो होगा ही ना, इसीलिए वो सदैव निराकार रहे और हम लोगों को भेज दिए सत्य स्वर्ग में, हीरे जवाहर के महल में, अब खुद चले गए 5000 वर्ष के लिए वानप्रस्थी परम धाम चले गए बाबा। इसीलिए तो 5000 वर्ष जैसे ही बीतता है, सेकंड नहीं चेंज होता है, बाबा नीचे आ जाते हैं अपने बच्चों से मिलने। उनको तो पता है ना मेरे बच्चे कहाँ कहाँ छिपे पड़े हैं। तो सबसे पहले आकर बाबा अपने बच्चों को ढूंढते हैं, टच करते हैं। ब्रह्मा बाबा को ढूंढा सबसे पहले, क्योंकि श्री कृष्ण के 84 बार जन्म ही है लेकरा दादा, उनके तन में बैठे, और उनके द्वारा वो ओम का उच्चारण करवाते थे। ओम का उच्चारण दादी लोग करती थी ब्रह्मा बाबा। इस संस्था का पहले नाम ही था ओम मंडली। तो ओम का उच्चारण दूर दूर तक जाता था ना, तो उसको खींच कर जो बच्चे जो आते थे, वो देवता कुल के बच्चे थे। परमात्मा ऐसे ऐसे करके अपने बच्चों को आह्वान करते। एक गाना था ना, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। बहुत दर्द वाला गीत है, इसमें बोल भी है ना, दोनों जहां की खुशियां मिटा दी मैंने प्यार में तेरे। मतलब परमात्मा ने हमारे लिए कितना बड़ा तपस्वी रूप में, आज भी जब हम लोग भोग लगाते हैं, वो तो नहीं खा सकते ना, वो तो सिर्फ भाषण लेते हैं। जबकि दुनिया सारी उन्होंने बनाई, प्रकृति उन्होंने बनाया, सारे मीठे मीठे मिष्ठान भोजन सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन वो कुछ नहीं लेते, सिर्फ हमारे लिए। तो हमारा फर्ज है ना कि हम बाबा को कितना दें। और ये हमारा अंतिम जन्म, बाबा ने कभी हमें नहीं टोका, बोला कुछ नहीं बोला। हम लोग अपनी मर्जी से जो कुछ भी किया, ये अंतिम जन्म भी हम गलत खान पान से, गलत व्यवहार से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। तो बाबा क्या करेंगे, है ना? ये जब भी मेरे मन में ख्याल आता है ना, तो बाबा के लिए, उनके प्यार में डूब जाता है। तो बाबा वही कहते हैं, पहला पहला मिसाल है ना, सारे विश्व में स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें खर्चा पाई भी नहीं है। बाबा जो हमें पुरुषार्थ करा रहे, इसमें खर्चा है क्या? नहीं ना।
अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत-बहुत सुखदाई बनना है, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है। सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है, कोई अहंकार नहीं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और पिता को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है, मतलब आत्मघात नहीं करना है, ठीक है? महापापी होता है वो जो अपनी आत्मा को घात लगाता है, मतलब अपने आप को अपनी हत्या करता है, ठीक है? मुख्य है रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी थकना नहीं, और जो बाबा के बच्चे होंगे वो तो कर ही नहीं सकते। हाँ, कच्चे होंगे, जो नकली होंगे वही ऐसा करेंगे, है ना? ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष, और जितनी बड़ी संघर्ष संघर्ष उतनी बड़ी कामयाबी। सपना आपका बड़ा है ना, विश्व का मालिक बनना है, तो फिर पेपर तो लेगी ही माया, है ना? और आप इससे हट भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपने किया था, ड्रामा में नूंद है, इसलिए आपकी एंट्री हो गई है तो हो गई। आप निकल नहीं सकते हो, करना ही है, पाना ही है, ठीक है ना? वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, परम धाम के निवासी है ना। यहाँ तो सेवार्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं है, लेकिन अवतार है। सिर्फ ये छोटी सी बात याद है तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। सुनिए, गृहस्थी हो, घर में हो, परिवार में हो, बच्चे हैं, तो ट्रस्टी बनकर हो, है ना? मालिक बनकर नहीं। बोझ की स्थिति रहेगी ना, तो आप कीचड़ में ही आपकी गाड़ी फंसी रहेगी। तो अपने आप को हल्का समझना है तो सदैव समझो कि हम तो निज के वासी हैं, परम धाम से आए हैं, यहाँ सेवा स्थान है, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, और हम सभी के सेवक हैं। कभी भी सबके मालिक नहीं बनना, बच्चों के भी मालिक मत बनना कि आप जो कहो उनको करना ही करना है, नहीं, सब अपने मन के राजा है, ठीक है? स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। सच्चा ब्राह्मण कौन है? पूजा पाठ जब कराते हैं अनुष्ठान कोई, तो कितनी विधि से होती है, विधि पूर्वक कार्य करते हैं ना। तो यहाँ पे विधि, कौन सी विधि यूज करनी है? बाबा ने जो कहा वही हमारे लिए विधि है। और उसके लिए सबसे पहले जल्दी जागना बहुत जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना, जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो, या फिर वहम से। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर के आज के पॉइंट है, अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ओम शांति बाबा। अब बताओ, दुख क्यों होता है पता है? चलिए, दुख आ गया, दर्द आया, मेरा ही बोया हुआ बीज था, आ गया। अब हमारी चॉइस है कि हम इसको ले या ना ले, दुखी हो या ना हो, ये हमारी चॉइस है। दुख पता है किस कारण से होता है? किसी ने हमारी बात नहीं मानी, दुख हो गया। हम किसी नाम शान की इच्छा में हैं, दुख हो गया। हम कोई चीज चाहिए हमें, दुख हो गया, वो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो दुख तो हमारी अवस्था है। हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? किसी भी रूप में हम दुख ले लेते हैं। अगर इसके विपरीत हो जाए, हमको दुख लेना ही नहीं, बातें कुछ भी रहे, तब ना होगा बड़ा बात। अब बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे, बुद्धि को जैसा भोजन देंगे, संकल्प जैसा करेंगे, अरे ऐसा वैसा कैसा नहीं करेंगे, जो है सब अच्छे हैं। देखिए, कोई गलत नहीं होता इंसान, हाँ आपसे अलग जरूर है। अपने पर्सपेक्टिव में सभी सही होते हैं, एवरी वन इज राइट, करेक्ट। हमें उनसे कैसे डील करना है, कैसे सत्यता और सभ्यता के चाशनी में लपेट करके बातें करनी है। अपना सिर्फ मुख से नहीं बोलने हैं, अपना सोच भी उनके प्रति, यदि दूसरे घर में भी है तो अपना वाइब्रेशन भी उनके लिए प्योर रखे, इट विल वर्क। क्योंकि परमात्मा ने बोले है ना, तो यही है, विधि पूर्वक हर कार्य करो, विधि से करोगे तो फिर सिद्धि तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।